इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। बिहार में जातीय सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। जनवरी 2024 तक अब बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देना है। सरकार को नीति बनाने से नहीं रोक सकते, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। लोगों के निजी आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो नीति बनाने से सरकार को नहीं रोका जा सकता है। हां, निजी आंकड़े जो लोगों के हैं वो सार्वजनिक ना किए जाएं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। देखिए, जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार की तरफ से बता दिए गए थे। इस सब के बीच आज ये मामला सुनवाई के लिए आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अब जनवरी 2024 में बिहार सरकार को देना है। जातीय जनगणना को लेकर हालांकि जेडीयू के कुछ नेता अब सवाल उठा रहे हैं और इसमें एक जेडीयू के सांसद हैं सुनील पिंटू, दूसरे जेडीयू के ही प्रदेश महासचिव हैं प्रगति मेहता। सुनिए जरा। जातीय जनगणना पब्लिश्ड हुई है 2 अक्टूबर को। उसके अंदर में तेली जाति को 1931 में भी 2.8 दिखलाया गया और अभी 2023 में भी 2.81 दिखलाया गया। लगातार हर जिलों से हमारे जिला अध्यक्षों की खबर आ रही है, तेली साहू समाज के जिला अध्यक्ष, कि साहब हमारे यहाँ गिनती में कहीं कहीं तो मोहल्ले और कहीं कहीं टोले छूटे हैं। इसलिए उनका कहना है कि इमीडिएट हम लोगों ने कहा कि आप इमीडिएट सारे आंकड़े लेकर आए, हम लोग उसका एक ज्ञापन तैयार करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत गणना करवाकर ऐतिहासिक काम किया है। इससे लोगों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन मैं जिस जाति से आता हूँ, धानुक जाति, जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, धानुक जाति के लोगों को थोड़ी इस पर आपत्ति है। उन्हें प्रथम दृष्टया यह रिपोर्ट सही नहीं प्रतीत हो रही है। ऐसे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तमाम समाज के लोगों की अपील पर, कि मुख्यमंत्री जी इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और रिपोर्ट पर फिर से कार्रवाई की जाए। देखिए, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की पार्टी जेडीयू और जेडीयू के भीतर से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल जो अभी तक बिहार में विपक्षी दल इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर उठा रहे हैं। देखिए, जहां अगर कमी बेसी रह गई है, सवाल उठा रहे हैं, सवाल जरूर उठाने चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या जेडीयू को और जो इंडिया गठबंधन है उसको एक नया मुद्दा मिल गया 2024 चुनाव के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और जनगणना भी होनी चाहिए, वो कोई उठाता नहीं है। 1881 से लगातार हर 10 साल पर देश में जनगणना होती है। ये पहली बार है कि जनगणना जो होनी थी 2021 की वो नहीं हुई है, 24 चुनाव के बाद होगी। उसकी क्या वजह है? क्या जो सरकार दावे कर रही थी उनकी पोल खुल सकती है इसलिए वो जनगणना नहीं हो रही है? उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़ा आपके पास आना ज़रूरी है। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप अपनी योजनाएं बनाते हैं। अगर वो आपके पास आंकड़ा ही नहीं रहेगा तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह भी दिया गया है कि सरकार को योजना बनाने से नहीं रोका जा सकता। तो बिहार में जारी हो चुके हैं जातीय जनगणना के आंकड़े और उस पर लगातार सियासत भी जारी है। मुझे लगता है जरा जल्दी से राहुल देव सर से समझते हैं कि ये जो बिहार सरकार की तरफ से जातीय जनगणना वाले आंकड़े जारी किए गए, इसका फायदा क्या 24 की चुनावी बिसात में विपक्ष को मिल सकता है? अगर हाँ तो किस रूप में? कुल मिलाकर मिलेगा, मुझे लगता है। इसी के कारण नीतीश कुमार ने यह किया है। जाहिर है कि उनको अपना फ़ायदा उसमें दिखा है, लेकिन इसमें एक समस्या है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं है। जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और बाकी राज्य सर्वेक्षण तरह तरह के करवा सकते हैं। ये भी एक सर्वेक्षण है। अभी आज ये आंकड़े सामने आए हैं उड़ीसा के सर्वेक्षण के, कुछ और राज्य सरकारों ने भी करा रखे हैं और वो भी शायद हमारे सामने आएंगे। तो इससे चीज़ें बदलेंगी, राजनीति भी बदलेगी और पार्टियों के भीतर की जो अलग अलग राजनीति बदलेगी तो 24 की लड़ाई क्या जाति पर आ जाएगी? इसको लेकर आगे बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।